व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं स्पीक नो इविल मूवी के बारे में। ये इसी साल यानी कि 2022 में रिलीज हुई है। हो सकता है कि स्टार्टिंग में ये मूवी आपको बोर करे, बट इसकी एंडिंग दिमाग हिला देने वाली है। इसमें कई इंपॉर्टेंट डिटेल्स भी हैं जो कि मूवी खत्म होने के बाद डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग माय टाइम एनीमोर, लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ स्पीक नो इविल। मूवी की स्टार्टिंग में हम दो कपल्स को एक कार से उतरते हुए देखते हैं। उनके साथ एक बच्चे भी थी। पर ये था मूवी का इंट्रो एंड ये सीन मूवी के एंडिंग से कनेक्ट होगा। इसके बाद हम देखते हैं एक फैमिली को जो कि वेकेशन मनाने आए हैं। फैमिली में है बियॉन, उसकी वाइफ लुइस और उनकी बेटी एग्नेस। तभी यहाँ पे एक आदमी आके बियॉन से परमिशन मांगता है चेयर ले जाने की। वेल वो बहुत ही काइंडली पूछ रहा था, इसलिए बियॉन उसे परमिशन दे देता है। वेल इस आदमी का नाम है पैट्रिक। आफ्टर दैट वो सभी लोग साथ में डिनर कर रहे थे और पैट्रिक सभी को थैंक्स बोलता है। वेल पैट्रिक एक डॉक्टर है। इसके बाद वो लोग सो रहे होते हैं, बट बियॉन को नींद नहीं आ रही थी। वो विंडो के पास आता है और नीचे पैट्रिक उसे ही देख रहा था, लेकिन थोड़ी देर बाद वो वहां से चला जाता है। अब नेक्स्ट डे वो तीनों घूम रहे थे, बट एग्नेस का टॉय खो गया था। अब बियॉन बड़ी मेहनत से उसे ढूंढ लेता है। जब वापस आता है तो देखते हैं कि पैट्रिक की फैमिली उसकी फैमिली से बात कर रही थी। पैट्रिक के साथ उसकी वाइफ कैरन और उसका बेटा एबल था। जब पैट्रिक को पता चलता है कि बियॉन इतनी मेहनत से टॉय ढूंढ के लाया है तो वो उसकी तारीफ करता है। फिर बियॉन की फैमिली है डैनिश और पैट्रिक की डच। काफी अच्छी बातचीत हो जाती है, इसलिए वो डिसाइड करते हैं साथ में लंच करने का। पहले यहाँ पे एबल बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहा है और ना ही वो ढंग से नूडल्स खा पा रहा है। यहाँ हम जान पाते हैं कि लुइस वेजिटेरियन है, बस फिश खाती है। ये जानने के बाद पैट्रिक उसकी तारीफ करता है। फाइनली वो लोग वीकेंड मना के वापस आ जाते हैं। एक दिन बियॉन को पार्सल मिलता है जो कि भेजा था पैट्रिक ने। उसमें दोनों फैमिलीज की ग्रुप फोटो थी और पैट्रिक ने उन्हें अपने घर पे इनवाइट किया था। उन्हें जाने का मन तो था, बट दे आर नॉट श्योर अबाउट इट। इसके बाद उनके घर पे गेस्ट आते हैं और वो दोनों उन्हें ये सब बता देते हैं। उनका कहना है कि अगर उन्होंने इतनी प्यार से बुलाया है तो तुम्हें जरूर जाना चाहिए। और उनकी बात सुन के वो रेडी हो जाते हैं जाने के लिए। इसके बाद वो सभी निकल जाते हैं पैट्रिक के घर के लिए। वहाँ पे पहुंचने के बाद उनका वेलकम तो होता है, पर लुइस नोटिस करती है कि घर काफी छोटा है। जिस रूम में वो लोग रहने वाले हैं वो भी काफी छोटा है। इसके अलावा एग्नेस रहेगी एबल के रूम में, बट वो सोएगी जमीन पे गद्दा डाल के। ये थोड़ा अजीब था, बिकॉज उन्हें मेहमानों की इज्जत के लिए एबल को जमीन पे सुलाना चाहिए था और एग्नेस को बेड पे। एबल भी बिल्कुल शांत था, वो बात करने में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं है। इससे हमें पता चल जाता है कि एबल का नेचर रूड है। रात के टाइम पैट्रिक ने बनाया था मीट एंड वो जबरदस्ती लुइस को टेस्ट करने के लिए कहता है, जबकि वो जानता है कि लुइस वेजिटेरियन है। उसका दिल रखने के लिए लुइस हल्का सा टुकड़ा टेस्ट कर लेती है। आफ्टर दैट बियॉन जाता है कूड़ा फेंकने। मतलब कि कूड़े जैसी चीज भी इन्होंने मेहमानों से फेंकवाई। मतलब साफ है कि इन्हें मेहमान नवाजी नहीं आती। इसके बाद बियॉन की नजर पड़ती है एक शेड पे। वो अंदर देखने की ट्राई करता है, पर तभी उसके पास आ जाता है एबल। वो अपना मुंह खोल के दिखाता है कि उसकी जीभ नहीं है। पैट्रिक उसे देख लेता है एंड अपने पास बुलाता है। फिर एबल भागता हुआ उसके पास चला जाता है। इसके बाद वो चारों गप्पे लड़ा रहे थे। एबल जोरों से रो रहा होता है, बट वो बताते हैं कि एबल बिना जीभ के पैदा हुआ था, इसीलिए वो कभी कभार रोता है। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें अपने बच्चे की कोई फिक्र ही नहीं है। अब होता है सोने का टाइम। एग्नेस को गद्दे पे नींद नहीं आ रही थी, इसीलिए वो अपने मॉम एंड डैड के साथ सो जाती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि उनका बेड भी बहुत छोटा है। नेक्स्ट डे वो जाते हैं टहलने के लिए। यहाँ पे एग्नेस को एक स्लाइड ट्राई करनी थी, बट एबल उसका रास्ता ब्लॉक करके बैठा था और हट नहीं रहा था। लुइस उसे हटने के लिए बोलती है, बट वो उसकी बात नहीं सुनता। तो लुइस पैट्रिक को इस बारे में बताती है। अब इतनी सी बात के लिए पैट्रिक उसे बुरी तरह डांट देता है। फिर जब वो लोग वापस आते हैं तो लुइस बियॉन से कहती है कि मुझे अब घर पे वापस जाना है। एक्चुअली उसे यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा। तभी कैरन यहाँ पे आती है और उन दोनों को इन्वाइट करती है आज रात रेस्टोरेंट चलने के लिए। वो जाने के लिए हाँ कर देते हैं और बियॉन उसे ही सुना देता है, बिकॉज कैरन और पैट्रिक पूरी ट्राई कर रही है कि उन्हें यहाँ पे अच्छा लगे एंड लुइस उनकी कमियां निकाल रही है। इसके बाद लुइस रेडी हो जाती है जाने के लिए एंड वो एग्नेस को भी तैयार कर देती है। बट कैरन बताती है कि बच्चे नहीं जा रहे हैं, सिर्फ वो चारों ही जाने वाले हैं और बच्चों की बेबी सिटिंग करेगा मुहाजिर। वो यहाँ आके एग्नेस के साथ खेलने लगता है और ना चाहते हुए भी उन्हें एग्नेस के बिना डिनर के लिए जाना पड़ता है। यहाँ पहुँचने के बाद पैट्रिक और लुइस के बीच डिबेट हो जाती है। एक्चुअली पैट्रिक का कहना था कि लुइस पूरी तरीके से वेजिटेरियन नहीं है, बिकॉज वो फिश खाती है। लुइस कहती है कि इससे नेचर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन पैट्रिक इस पर भी डिबेट करते हुए कहता है कि फिश खाने से भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नेचर पे इफेक्ट पड़ता है। वह ये कोई तरीका नहीं हुआ अपने गेस्ट को ट्रीट करने का। एक तो खुद ही उन्हें इन्वाइट किया और यहाँ पे लाकर उनकी बेइज्जती कर रहा है, लेकिन बियॉन बात को संभाल लेता है। इसके बाद पैट्रिक ढेर सारा खाना ऑर्डर कर देता है। इसके बाद पैट्रिक और कैरन डांस करने लगते हैं। उन्हें देखते हुए बियॉन और लुइस भी डांस करने जाते हैं, बट उनकी हरकतें देखते हुए वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं। इसके बाद टाइम आता है बिल पे करने का एंड पैट्रिक सारा बिल बियॉन से पे कराता है। सो गेस्ट है बियॉन और लुइस एंड यहाँ पर भी उन्हें इनवाइट किया गया था, बट उनकी कोई खातिरदारी देखने को तो नहीं मिल रही। उल्टा जब वो वापस जा रहे होते हैं तो पैट्रिक ड्रंक एंड ड्राइव कर रहा होता है एंड इसके साथ वो म्यूजिक भी हाई वॉल्यूम पे बजा रहा था।
लुइस उसे वॉल्यूम डाउन करने को कह रही थी बट वो उसकी बात नहीं सुनता। इससे वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर जब वो घर पे आते हैं तो यहाँ पे एग्नेस नीचे सो रही थी और एबेल बेड पे। ये देख के ऑफकोर्स उनका दिमाग खराब हो जाता है। इसके बाद लुइस जाती है शावर लेने। पैट्रिक भी यहाँ पे आके ब्रश करने लगता है। वेल इससे कोई दिक्कत नहीं थी बट वो बाथरूम के काफी पास आ जाता है। आफ्टर दैट लुइस वापस आ जाती है। इसके बाद वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। तभी एग्नेस बाहर से चिल्लाने लगती है। वो बोलती है कि मुझे भी आप दोनों के साथ सोना है बट वो दोनों अपना काम खत्म करना ज्यादा जरूरी समझते हैं। फिनिश करने के बाद लुइस जाती है एग्नेस को चेक करने बट वो अपने गद्दे पे नहीं थी। फिर वो उसे चेक करने जाती है पैट्रिक और कैरेट के रूम में और यहाँ पे वो दोनों सो रहे थे नेकेड एंड उन्होंने एग्नेस को अपने पास सुला रखा था। डेफिनेटली ये बर्दाश्त के बाहर था। तो लुइस जाके ब्योन से बोलती है कि मुझे यहाँ से निकलना है। फिर वो सामान पैक करके बिना बताए यहाँ से निकल जाते हैं लेकिन एबेल उन्हें जाते हुए देख लेता है। रास्ते में उन्हें पता चलता है कि एग्नेस अपना टॉय वहीं भूल गई। लुइस तो एग्नेस को समझा रही थी बट एग्नेस बहुत ज्यादा उदास हो चुकी थी। ये देख के ब्योन के अंदर का बाप जाग जाता है और वो वापस उनके घर पे जाने लगता है। बस इतना समझ लो कि ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। पर वो फिर से यहाँ पे पहुंच गए थे। ब्योन अंदर जाता है और तभी एग्नेस को अपना टॉय मिल जाता है। वो सीट के नीचे था। फिर लुइस भी अंदर जाती है और देखती कि पैट्रिक उनसे नाराज था। वो पूछ रहा था कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो बिना बताए निकल गए। फिर जब बात ज़्यादा बढ़ जाती है तो लुइस 1 बाय 1 सारी दिक्कतें बता देती है। लाइक बेड एंड रूम का छोटा होना, एग्नेस का नीचे सोना, लुइस को नॉनवेज खिलाना एंड कल की पार्टी में हद पार कर देना। इसका जवाब देते हुए कैरन कहती है कि हम जितना अरेंजमेंट कर सके हमने किया। हमें नहीं पता था कि तुम वेजिटेरियन हो और अगर तुम्हें नहीं खाना था तो मना कर देती। और रही बात कल के बिहेवियर की तो इस पर भी वो प्रॉपरली रिप्लाई नहीं देती। लेकिन तभी लुइस पूछती है कि तुम नेकेड सो रहे थे एंड मेरी बेटी को भी अपने बगल में सुला रखा था। इस पर पैट्रिक कहते हैं कि वो रात को तुम्हें बुला रही थी एंड रो रही थी। उस टाइम तुम कहाँ पे थे? वो रो रही थी इसीलिए हमने उसे अपने पास सुलाया। ये सुनने के बाद लुइस के पास भी कुछ बोलने के लिए नहीं बचता। अब पैट्रिक कहता है कि चलो अपनी गलत फहमी दूर करें। वो उन्हें आज भी रुकने के लिए कहता है और बोलते हैं कि आज का दिन अच्छा जाएगा। अब उनके पास भी रुकने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। अब लुइस और कैरन लग जाते हैं गार्डन के काम पे और पैट्रिक और ब्योन जाते हैं शॉपिंग के लिए। रास्ते में उनकी काफी बातचीत हो जाती है जिससे कि ब्योन को पैट्रिक का नेचर अच्छा लगने लगा था। वो उसे अपने दिल की सारी बातें बता देता है एंड रोने लगता है। फिर पैट्रिक उसे ऐसी जगह ले जाता है जहाँ पे उन्हें सुनने वाला कोई नहीं था। यहाँ पे वो गला फाड़ के चिल्लाते हैं एंड इससे उनका स्ट्रेस कम हो जाता है। फिर पैट्रिक और ब्योन काइंड ऑफ अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। अब टाइम होता है लंच का और कैरन एग्नेस को प्लेट्स लगाने के लिए बोलती है। तभी लुइस की उंगली कट जाती है और ब्योन पैट्रिक को देखने के लिए बोलता है बिकॉज ही इज डॉक्टर। बट वो बताता है कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ। वो कहते हैं कि मैं कोई काम नहीं करता, मीन्स ही इज अनएम्प्लॉयड। लेकिन ये सुन के लुइस और ब्योन शॉक में थे। इसके बाद वो लोग लंच करने लगते हैं और कैरन एग्नेस की कुछ ज़्यादा ही केयर कर रही होती है लेकिन एबेल भी उसका ध्यान ही नहीं होता। इससे चिढ़ते हुए लुइस उससे एग्नेस की इतनी केयर करने के लिए मना करती है। इसके बाद वो बैठ के बात कर रहे थे तभी एग्नेस और एबेल यहाँ पे आके अपना डांस दिखाने लगते हैं। लेकिन पैट्रिक एबेल पे गुस्सा करने लगता है बिकॉज वो एग्नेस जितना अच्छा डांस नहीं कर पा रहा। इससे पैट्रिक उसे डांटता है और एग्नेस की तरह करने के लिए कहता है। वो उसे मल्टीपल टाइम्स नचाता है बट एबेल अभी भी ढंग से नहीं कर पा रहा था। तो पैट्रिक उस पर बुरी तरह गुस्सा हो जाता है। ब्योन कहते हैं कि ये कोई तरीका नहीं हुआ किसी बच्चे को ट्रीट करने का लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लुइस को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो बाहर आ जाती है। फिर रात को जब वो सो रहे होते हैं तब एबेल रो रहा होता है। तभी पैट्रिक नीचे जाता है उसे मारने के लिए। अब टीवी का वॉल्यूम ज्यादा होने के कारण ब्योन जाता है टीवी बंद करने। टीवी ऑफ करने के बाद वो देखते हैं कि शेड की लाइट्स एंड गेट खुला है। जब वो जाके चेक करता है तो उसे काफी सारा स्टफ एंड कई सारी फोटोज मिलती हैं और अब पैट्रिक और कैरन का असली राज उसके सामने आता है। ये सारी फोटोज थी ब्योन की फैमिली की तरह ही और भी कई सारी फैमिलीज की। और यहाँ पे उन्हें पता चलता है कि एबेल उनका असली बच्चा नहीं है। वो जब अपने मॉम एंड डैड के साथ था तब हंसता खेलता रहता था लेकिन जब से इनके पास आया है उसकी हंसी गायब हो गई है। वेल इन दोनों का काम है किसी ऐसी फैमिली के साथ रिलेशनशिप बिल्डअप करना जिनका एक बेबी हो। फिर ये लोग नए बच्चे को अपने पास रख लेते हैं और जो बेबी इनके पास पहले से है उसे मार देते हैं। एबेल की पुरानी फोटोज देख के साफ पता चलता है कि पहले उसकी टंग थी बट इन्होंने उसकी जीभ काट ली। अब डेफिनेटली वो डिसाइड करता है एबेल को भी अपने साथ ले जाने का बट यहाँ उसे एबेल की डेड बॉडी मिलती है। मतलब कि अब वो लोग एग्नेस को अपना शिकार बनाएंगे। ब्योन फटाक से जाता है लुइस और एग्नेस के पास और उन्हें लेके यहाँ से निकल जाता है। कार में फ्यूल लो होने की वजह से वो पहले तो पेट्रोल भरवाता है एंड फिर आगे निकल जाता है। वेल उसने इस बारे में लुइस और एग्नेस को नहीं बताया है। तभी हम देखते हैं कि ये कार उनका पीछा करने लगती है। ब्योन को ये कार पैट्रिक की लगती है इसलिए वो कार को रोड से उतार देता है लेकिन इस वजह से कार फंस जाती है। अब वो सामने वाले घर में जाता है हेल्प मांगने बट वहाँ पे कोई नहीं था।
जब वो वापस आता है तो उसकी फैमिली कार में नहीं होती। अब वो बुरी तरह टूट जाता है और रास्ते में आके रोने लगता है। फिर उसके पीछे एक कार आती है जिसमें पैट्रिक और कैरेन बैठे थे। इसके साथ बैठी थी उसकी फैमिली। पैट्रिक बाहर आता है और बियॉन उसे कहता है कि प्लीज़ मेरी फैमिली को नुकसान मत पहुंचाना। पैट्रिक उसे कार में बैठने के लिए कहता है। लुइस को अभी भी उनकी असलियत नहीं पता है। थोड़ी देर बाद पैट्रिक कार से नीचे उतरता है टू टेक अ पिस और ये भागने का बहुत अच्छा मौका था बियॉन के पास, लेकिन वो इस मौके को हाथ से जाने देता है। आगे जाके पैट्रिक लुइस के साथ बदतमीजी से बात करने लगता है। बियॉन उसे रोकने की ट्राई करता है बट वो उसे मारने लगता है। फिर वो आ जाता है मुहाजिर एंड कैरेन एग्नेस की टंग काट देती है। फिर मुहाजिर उसे अपने साथ ले जाता है। अब लुइस की तो दुनिया हिल चुकी थी बट असली सच्चाई तो बियॉन को पता थी। वो जानता था कि अब एग्नेस को भी एबल की तरह ट्रीट किया जाएगा। इसके बाद पैट्रिक उन्हें उसी जगह ले आता है जहाँ पे वो और बियॉन गला फाड़ के चिल्ला रहे थे। यहाँ बियॉन पूछता है कि तुमने ये क्यों किया। पैट्रिक कहता है क्योंकि तुमने करने दिया। इसके बाद उनके कपड़े उतरवा के उन्हें नीचे भेज देते हैं। आफ्टर दैट वो पत्थरों से उन्हें बहुत ही ब्रूटली मार देते हैं। अब ये लोग बिल्कुल इसी तरह एग्नेस का यूज़ करके अपना नेक्स्ट शिकार ढूंढेंगे। फाइनली द मूवी एंड्स हियर, बट ये वीडियो अभी ख़त्म नहीं हुआ है। काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जिन पे हमें डिस्कशन करना है। सबसे पहले तो ये कि पैट्रिक ने बियॉन से कहा कि तुमने मुझे करने दिया इसीलिए मैंने ये किया। तो यहाँ पे उसका मतलब था कि ये उन्हें फंसाता गया और ये लोग फंसते चले गए। और ये सोचने की बात है कि बस पहली मुलाकात में बियॉन की फैमिली ने उन पर इतना ट्रस्ट कैसे कर लिया। और ये आप भी बताओ कि पहली इंट्रैक्शन चाहे कितनी भी अच्छी हो बट सिर्फ पहली मुलाकात में ही क्या आप ऐसे ही किसी के घर पे रहने चले जाओगे? ऑफ कोर्स नॉट। लेकिन जो जाएगा वो इन्हीं की तरह फंस जाएगा। इसके अलावा फाइनली हम बात कर लेते हैं एबल के बारे में। तो स्टार्टिंग में जब हमने उसे देखा तो हमें लगा कि ये काफ़ी रूड बच्चा है और रियलिटी ये थी कि वो अपने मॉम डैड से अलग होने की वजह से दुख में था। इसके अलावा जब वो लोग साथ में लंच कर रहे थे तो एबल ढंग से नहीं खा रहा था। इसका रीज़न ये है कि उसकी टंग इन्होंने काट दी थी और साथ में उसे नूडल्स खाने की आदत नहीं होगी बिकॉज होप से वो किसी और कंट्री से बिलोंग करता होगा। और जब ये लोग उनके घर पे आए तो एबल को लगा कि शायद मैं इनकी हेल्प से यहाँ से निकल जाऊँगा, इसीलिए वो बियॉन को सिग्नल देने की ट्राई कर रहा था अपनी कटी हुई टंग दिखा के। लेकिन पैट्रिक उसे ये सब करते हुए देख लेता है। सो जब रात को वो रो रहा था तो उसका रीज़न ये नहीं था कि उसकी टंग नहीं है बल्कि उसे पैट्रिक ने पनिश किया था। नेक्स्ट डे जब वो घूमने जाते हैं तो एबल स्लाइड ब्लॉक करके बैठा था। लुइस उसे हटने के लिए भी बोलती है बट वो नहीं सुनता। इसका मतलब ये नहीं था कि वो मैनरलेस है बल्कि उसे तो लुइस की बात समझ में आई ही नहीं बिकॉज जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो किसी और कंट्री का है सो उसे इंग्लिश नहीं आती थी। फिर जब बियॉन और उसकी फैमिली ने फर्स्ट टाइम भागने की ट्राई की थी तब एबल इतना सैड इसलिए था बिकॉज उसकी जो आखिरी उम्मीद थी इस नर्क से बाहर निकलने की वो उसे जाती हुई दिख रही थी। इसके अलावा जब एबल अच्छा डांस नहीं कर पाया था तो पैट्रिक ने अगेन उसे पनिश किया था एंड फाइनली एज वी ऑल नो उसने इस मासूम को मौत के घाट उतार दिया। तो हम जितना सिंपल और बोरिंग इस मूवी को समझ रहे थे ये वैसी बिल्कुल भी नहीं थी। वैसे एक चीज़ समझ नहीं आई कि ये लोग ऐसा करते क्यों हैं। इससे ना तो इन्हें पैसे मिल रहे हैं ये एट द एंड पूरी फैमिली को मार देते हैं तो इनका मोटिव मेरी समझ के तो पार है। रही बात इसकी सीक्वल की तो डेफिनेटली इसका सीक्वल आ सकता है बिकॉज अभी भी पैट्रिक और कैरेन जिंदा है। इसके अलावा हो सकता है कि हमें सीक्वल में एक्शन भी देखने को मिले। इसके अलावा स्टोरी भी थोड़ी ज़्यादा एंगेजिंग और एंटरटेनिंग हो बिकॉज न जाने कितने लोग मूवी को स्टार्टिंग में बोरिंग समझ के बीच में ही छोड़ देंगे। और हाँ इसके प्रीक्वल आने के भी पूरे चांस हैं बिकॉज उन्होंने पहले भी कितने कांड किए हैं ये तो हमने इन पिक्चर्स में देख ही लिया था। बट हाँ स्टोरी लाइन एंटरटेनिंग एंड एंगेजिंग होनी चाहिए। फाइनली आई जस्ट वांट टू से कि ये मूवी हद से ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। अपनी बात करूँ तो इस मूवी को देखने के बाद मैं इतना डिस्टर्ब हो गया था कि इस पर वीडियो बनाने की हिम्मत भी मुझ में नहीं थी बिकॉज अगेन मुझे मेंटली पेन झेलना पड़ता। स्टोरी डेफिनेटली बहुत सही है बट ये मूवी आपका पूरा टाइम लेगी सेटअप होने में एंड गाइस डेफिनेटली आप इस मूवी को इतना डीप में नहीं समझ पाओगे बिकॉज पहली बार में ये मूवी आपको पूरी डिटेल देगी ही नहीं। लाइक एबल की स्टोरी ही ले लो, आप जब सेकंड टाइम इस मूवी को देखोगे तभी एबल का पेन फील कर पाओगे। लेकिन डेफिनेटली आप में इतनी हिम्मत होगी ही नहीं कि इतनी डिस्टर्बिंग मूवी को एक बार फिर से देख लो बिकॉज ये एक ऐसी मूवी है जो कि 2-3 दिन तक आपको डिस्टर्ब रख सकती है एंड इन फ्यूचर आप जब भी इस मूवी को याद करोगे आपका दिमाग ऐसे ही डिस्टर्ब हो जाएगा। सो आपको इतना एफर्ट ना लगाना पड़े इसीलिए हम जैसे लोग ऐसी मास्टरपीस मूवी को आपके सामने बिल्कुल डिटेल में कवर करते हैं और बदले में आपसे कोई पैसे नहीं मांगते हैं तो बस एक लाइक और सब्सक्राइब, वो भी अगर वीडियो अच्छा लगे तो। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये शेयर कर दो ताकि उन्हें भी इस मास्टरपीस मूवी के बारे में पता चले। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना।